ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। न्यूमेरिकल है ये। क्या है क्वेश्चन? अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक बैटरी है। इस तरीके से एक बैटरी है। इस बैटरी का ईएमएफ दिया है, कितना दिया है? 12 वोल्ट दे के रखा। और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बाजू में ड्रॉ कर लेंगे। रेजिस्टेंस कितनी दे के रखी है इंटरनल? ये 3 ओम की दे के रखी है। और ये कनेक्ट किया गया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये हमारा, ये आर बोल लेते हैं इसको। इसको कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो क्या बोला है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, कितनी होगी? सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जब कनेक्शन हमने किया है, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो कितने का जा रहा है? 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या बोला है? कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे लेट हम एक स्विच लगा लेते हैं। हमने जब सर्किट को क्लोज कर दिया तो हमें टर्मिनल वोल्टेज बताना है, बैटरी के क्रॉस कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जब भी बताना हो तो आप क्या करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, वही टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब वी निकालना। तो चलो लिख लेते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है ईएमएफ। ईएमएफ कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, वो कितना दिया है? 3 ओम दिया है। उसके बाद बोला है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो दे दिया है 0.5 एम्पियर। तो इतने सारी चीजें दे के रखी है। टू फाइंड लिखेंगे यहाँ पे। टू फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना? पहला, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका? रजिस्टर का। तो आर हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा हमें फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब वी फाइंड आउट करना। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा? हमें पता है कि हम करंट कैसे निकालते हैं। करंट इज व्हाट? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में सीरीज में कनेक्शन है ये दोनों। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा एक पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या यूज होगा? हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, मतलब V इज इक्वल टू क्या चाहिए? V इज इक्वल टू आई आर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपने सारा चीज लिख लिया है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। सर्किट में करंट तो देखे रखा है, सॉरी, हम कैपिटल आर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे डेटा पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू देके रखी है 0.5, ईएमएफ की वैल्यू देके रखी है 12 वोल्ट, कैपिटल आर निकालनी है, और ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये नीचे वाला टर्म जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5 इन ब्रैकेट आर प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 12 हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू आर प्लस 5 3 15, तो ये 1.5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 1.5 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। ये 0.5 इंटू आर इज इक्वल टू ये 12 माइनस 1.5 हो गया। अब 12 में से 1.5 गया तो कितना हो जाएगा? 10.5। और ये 0.5 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 10.5 डिवाइड बाय 0.5। 0.5 मतलब 1/2 होता है, और 1/2 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल हो जाएगा। 10.5 का डबल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 ओहम।
है, तो आर की वैल्यू मिल गई कितनी, 21 ओम हो गई, बराबर। चलो, तो हमें तो आर की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। दूसरा वाला सेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। आई की वैल्यू हमें मालूम है 0.5, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 ओम, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा इसका, अगेन हाफ, दैट इज 10.5। तो 10.5 हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस 21 ओम होगा। तो दैट्स इट्स फॉर द डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।